मैजिकल जायंट मनी मेकिंग कैमल। हजारों साल पहले बहुत दूर दुनिया के किसी कोने में जादुई नगरी नाम का एक जंगल हुआ करता था। लोगों का मानना था कि उस जादुई नगरी जंगल में बहुत विशाल आकार के इंसान रहते हैं। उन विशाल इंसानों के डर से कोई साधारण इंसान उस जंगल में नहीं जाता था। जैसे जैसे समय गुजरता गया, समय के साथ वो विशाल इंसान भी गायब हो गए और उन इंसानों के गायब होने के बाद वो जादुई नगरी नाम का जंगल भी एक साधारण जंगल में बदल गया। जादू नगरी जंगल के पास सुंदर नगर नाम का एक गांव है। वो गांव बहुत सुंदर है। उस गांव में टिंकू नाम का एक छोटा लड़का रहता था। टिंकू गांव में अपने पिता सोनू के साथ रहता था। उन्होंने अपने घर में गायें भी पाली हुई थी। वो उस गाय का दूध बेचकर अपने घर का गुजारा करते थे। उसी गांव में चंदन लाल नाम का एक सेठ भी रहता था। वो उस गांव का सबसे धनवान आदमी था। चंदन लाल गांव के लोगों को जबरदस्ती ब्याज पर पैसे देता था। अगर उससे कोई ब्याज पर पैसे लेने से मना करता तो वो उसे अपने गुंडों से पिटवाता। एक दिन चंदन लाल टिंकू के घर गया तो वहां जाके चंदन लाल, मैंने जो तुम लोगों को ब्याज पर पैसे दिए थे मुझे वो अभी के अभी डबल करके दो। अगर वापस नहीं करोगे तो मैं पैसों की जगह तुम्हारे इस घर पर भी कब्जा कर लूंगा और तुम्हारी इस गाय को भी ले जाऊंगा। हमारे पास अभी तो पैसे नहीं हैं, लेकिन आपको जल्दी वापस कर देंगे। मुझे तुम्हारी अब ये बातें नहीं सुननी है। अब तुम्हारा ये घर भी मेरा हो गया है और तुम्हारी ये गाय भी। तुम दोनों अब इस घर से निकलो। टिंकू और उसका पिता सोनू दुखी होकर अपने घर से चले गए और गांव में एक जगह पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और उसी में रहने लगे। उनसे चंदन लाल ने उनकी गाय भी ले ली थी, तो अब वो दूध का व्यापार भी नहीं कर सकते थे। तो टिंकू का पिता सोनू भारी भारी बोरियां उठाने का काम करने लगा। वैसे एक दिन रात में टिंकू जादू नगरी जंगल के रास्ते से गांव आ रहा था तो उसने देखा कि सामने से एक बहुत विशाल जायंट आदमी चलते हुए आ रहा है। ये देखकर वो बहुत आश्चर्य हुआ और सोचने लगा, ये मैं सपना देख रहा हूँ। ये आदमी सच में जायंट आदमी है। ये आदमी जरूर किसी जादुई दुनिया से आया है। अगर मैं इसका पीछा करूं तो मैं भी इसके उस जादुई दुनिया में पहुंच सकता हूं। तभी जैसे ही वो जायंट आदमी टिंकू के पास से गुजरा तो टिंकू उसके पांव से चिपक गया। तो वहीं कुछ ही देर में वो गायब हो गया और टिंकू भी उसके साथ गायब हो गया। टिंकू वहां जंगल से गायब होकर एक जादुई दुनिया में प्रकट हुआ। वहीं वो जायंट आदमी भी। तो वो आदमी टिंकू को देख के बोला, टिंकू, जब तुम जंगल के रास्ते से जा रहे थे तो मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी इस जादुई दुनिया में लाया हूँ। तभी वो जायंट आदमी कोई मंत्र बोलता है तो वहीं एक ऊंट प्रकट होता है। तो वो जायंट आदमी, ये कोई साधारण ऊंट नहीं है, ये एक जादुई ऊंट है। इससे तुम जितने पैसे मांगोगे ये तुम्हें उतने पैसे देगा, लेकिन अगर तुम इससे अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसे मांगोगे तो ये ऊंट तुम्हें भी पैसों में बदल देगा। तो तुम कभी लालच मत करना। टिंकू उस जादुई ऊंट को लेकर गांव पहुंच गया और अपनी उस झोंपड़ी के पास जाकर उसने सारी बात अपने पिता को बताई और ये जादुई ऊंट उसे कैसे मिला। ऐसे ही एक दिन टिंकू उस ऊंट को पैसों का बोला तो उस ऊंट ने मुंह खोला और उसमें से पैसे निकले। टिंकू को पैसे निकालते हुए चंदन लाल की एक गुंडे ने देख लिया। उस गुंडे ने सारी बात चंदन लाल को बताई और चंदन लाल टिंकू के पास गया। तो चंदन लाल, ये जादुई ऊंट तुमने जरूर किसी से चुराया होगा। अब ये मेरा है। अब इसमें से मैं पैसे निकालूंगा। जब चंदन लाल ने ऊंट को पैसे निकालने का बोला तो वहीं देखते ही देखते चंदन लाल उस ऊंट के जादू से पैसों में बदल गया।